सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। बारिश के इस प्यारे प्यारे मौसम में, खूबसूरत मौसम में आप सब लोगों का दोस्त ईश नारंग आपका स्वागत करता है एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो कुछ संदेश दे जाए। बस ऐसी ही एक नई कहानी लेकर आपके साथ आया हूँ। कोशिश रहती है कि ऐसी कहानी रोज लेके आऊं जो थोड़ी सी नई हो, अनसुनी हो, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन संदेश बड़ा जरूरी है हर कहानी के अंदर, और संदेश हमें सुनी हुई कहानी से भी मिलता तो है ही से। तो आज की कहानी नई है, मैं समझता हूँ शायद नहीं सुनी होगी किसी ने। कहानी नए जमाने की ही है, और एक पिता पुत्र की कहानी है। एक पिता पुत्र के बीच में एक बार किसी बात पर बहस छिड़ जाती है, और बहस भी क्या छिड़ती है कि मेरे साथ में जैसे ये पौधे पड़े हैं, आप देख रहे हैं, बस ऐसे ही पौधों के ऊपर एक बार बहस छिड़ जाती है। और बहस धीरे धीरे बातों में बदल जाती है, और वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और एक दिन पिता पुत्र साथ बैठे होते हैं, और पुत्र पिता से एक प्रश्न पूछता है कि पिताजी, महान कौन होता है? बड़ा अजीब सा प्रश्न था पिता के लिए कि महान कौन होता है, ये कैसे समझाया जाए। तो पिता उसको कहता है कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए तुम कुछ दिन प्रतीक्षा करो, तुम्हें मैं उदाहरण सहित इसका उत्तर दूंगा। और वो पिता को बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है कि उनकी एक बहस पहले हुई थी पौधों के ऊपर। तो वो क्या करते हैं कि दो पौधे बाजार से खरीद के लाते हैं, और एक घर के आंगन में लगा देते हैं, और एक पीछे घर में अंदर पौधा लगा देते हैं। और इसके कुछ दिनों के बाद ही पुत्र को पढ़ने के लिए, 4 साल के लिए पुत्र बाहर चला जाता है। और 4 साल बाद जब वो लौटता है, तो वो पिता के पास आता है और देखता है कि अंदर जो पौधा छोटा सा लगाया था, पौधा बहुत बड़ा हो चुका होता है, और बहुत बढ़िया सुंदर दिख रहा होता है। तो पिता को कहता है कि पिताजी देखो, दो पौधे हमने लगाए थे, ठीक है, और दोनों पौधों में हमारे बीच में बहस हुई थी कि दोनों पौधों में कौन ज्यादा ग्रो करेगा। तो देखो, ये जो हमने अंदर पौधा लगाया था, कितना अच्छी तरह से ग्रो कर गया है, और कितना बढ़िया खिला हुआ है ये पौधा। पिता कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से खिला हुआ है, बहुत ग्रो किया है इस पौधे ने। तो एक काम करते हैं, चलो बाहर चलते हैं, एक पौधा हमने बाहर भी लगाया था। तो बाहर जाते हैं, जो बाहर वाला जो पौधा होता है, वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका होता है। उस पर भी फल और फूल बहुत अच्छे लगे होते हैं, और वो पौधा, वो वृक्ष जो बन चुका होता है, वो अंदर वाले पौधे से बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर चुका होता है। अब पुत्र पिता की तरफ देखने लगता है, और पिता पुत्र की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं कि देखो, पौधे कहाँ पर ग्रो करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके ऊपर हमारी बहस हुई थी। तुमने दोनों पौधों का हाल देख लिया है। एक पौधा हमने घर के अंदर लगाया था, और एक पौधा घर के बाहर लगाया था। घर के बाहर जो पौधा लगाया था, वो ग्रो कर चुका है। उसने इन 4 सालों में सारे मौसमों को सहा। इसने तेज धूप भी देखी, इसने तेज बारिश भी देखी, आंधी तूफान सबके बारे में देखा, सबको इसने सहन किया। अंदर जो पौधा था, उसको हमने अपनी संरक्षण में रखा हुआ था, और उसको हमने किसी भी तरह का दुख नहीं आने दिया। तुम्हारे एक और प्रश्न का उत्तर भी इस दोनों पौधों के अंदर छुपा हुआ है। तुमने मेरे से ये पूछा था कि महान कौन होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये जो महान शब्द है, जो बाहर जो पौधा है, जो वृक्ष बन चुका है आज, इसके लिए हम महान शब्द का प्रयोग करेंगे। अंदर वाला पौधे ने ग्रो तो किया है, फल फूल भी दिए हैं,
लेकिन क्या ग्रोथ किसकी ज्यादा है? कौन आज मजबूती से खड़ा है, जिसको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है? वो पौधा आज वृक्ष बन चुका है क्योंकि उसने सभी तरह के दुख झेले हैं, सभी तरह के मौसमों को देखा है। ऐसे ही वो ही इंसान महान कहलाता है जो समय आने पर दुख सुख, आंधी तूफान, बारिश धूप, यानी हर सर्दी गर्मी, हर मौसम को सह के, हर सिचुएशन को हैंडल कर सके, और उसके बाद भी वो ग्रो भी करे, और इतना ग्रो करे कि अकेला अपने दम पर खड़ा हो जाए और उसको कोई गिराने वाला ना हो। और उसको गिराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत कोशिश करनी पड़े, तो भी वो गिरा ना सके, और अपनी जड़ों को वो कितनी अच्छी तरह से जमा चुका है। ये है बाहर के पौधे और अंदर के पौधे में फर्क, और महान इंसान और नॉर्मल इंसान में फर्क। तो बस आज की कहानी का यही संदेश था कि जब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने आप को किसी शील्ड के अंदर छुपा के रखते हैं, तब तक हम उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं जितनी ग्रोथ हमें चाहिए होती है। और हम अपने आप को हर सर्दी गर्मी से बचा के रखते हैं। आज की पीढ़ी को देखा जाए, आज के एटमॉस्फेयर को अगर देखा जाए, तो लोग अपने बच्चों को पहले दिन से ही अपने संरक्षण में रखना शुरू कर देते हैं। उनको एसी, और गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीटर, और बस में अगर वो जा रहे हैं स्कूल तो बस में एसी है, स्कूल में एसी है, और उनको वो बाहर की हवा लगने ही नहीं देते। वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आने देते हैं। तो क्या ये बच्चे आने वाले कल में इतना ग्रो कर पाएंगे, अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाएंगे? कल को उनके ऊपर जब किसी तरह की मुसीबत आएगी तो क्या उसको वो अकेले झेल पाएंगे? और क्या उनके पेरेंट्स ताउम्र उसके साथ रहने वाले हैं? और क्या आज जो स्थिति है वो स्थिति उनके साथ कल भी रहने वाली है? क्या उसको वो इतना लंबा निकाल पाएंगे? इतनी लंबी जिंदगी में, इतनी बड़ी जिंदगी में वो इन चीजों से अपने आप को दूर रख पाएंगे? और उसमें से क्या फूल भर बनकर निकलेंगे? तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है बच्चों के लिए खास तौर पर। बहुत अच्छी बात है बच्चों को सुख सुविधाएं देना, पर ऐसी इस तरह से भी नहीं देना कि वो सुख सुविधाओं के गुलाम बन जाए। उनको हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना चाहिए। बस आज की कहानी यहीं तक थी। कैसी लगी कहानी के नीचे यूट्यूब पर जरूर कमेंट करना, और सबके साथ शेयर करना। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार फिर से हम कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से मिलने वाले हैं, एक नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।